43 साल पहले मुलाकात हुई है, आधी शताब्दी होने आई, आधी शताब्दी। और ऐसा दोस्त मिलना मुश्किल होता है जो इन्होंने निभाया है, कोई सोच नहीं सकता। बल्कि मेरे से पहले सीनियर बन गए मुख्यमंत्री। मैं 5 बार MP रहा हूं। तो आप सोच सकते हो जब नागेर साहब के बारे में बातें बोली जा रही थी, 10 साल में आए नहीं, या जीतू पटवारी पूछ रहे थे सवाल, तो मैं सुन रहा था कि मैं 5 बार MP कैसे बना। अगर नागेर साहब की तरफ मैं बिहेव करता तो मुझे जोधपुर जनता कभी MP दूसरी बार नहीं बनाती। काम तो करना ही पड़ता है, MP का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो दिग्विजय सिंह जी का इतना लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया है। किसके लिए जिया? देश के लिए जिया है, मध्य प्रदेश के लिए जिया है, आपके लिए जिया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि नर्मदा परिक्रमा इन्होंने की थी, बहुत कठिन परिक्रमा थी वो, तब भी मैं इनसे मिलने गया था वहां पर। और जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना, उसके पहले बन चुके थे, तो मेरे मुख्यमंत्री बनने में इनके अनुभव काम आए हैं। और तो और इन्होंने मेरी मदद भी करी है। उस जमाने में जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, ये मुख्यमंत्री बन गए थे, तब इन्होंने मेरी मदद करी। मेरे हर बार चुनाव में आते हैं, वहां कैंपेन करते हैं, तो मैं कैसे बोल सकता हूं। इसलिए मेरा आना बहुत जरूरी था आपके बीच में। वो माली समाज बैठा हुआ है, आप बताइए, एक माली राजस्थान में और देश में 3 बार केंद्रीय मंत्री बन जाए। हाँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार AICC के महामंत्री और 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। तो आप बताओ कि सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी जी के वक्त में मंत्री बन गया था, इंदिरा जी के जमाने में राजीव गांधी साहब ने मंत्री रहा, राव साहब मंत्री रहा। तो बताइए, माली समाज का मान सम्मान जो कांग्रेस ने किया देश में, एक नौजवान को इतने मौके दिए काम करने के, इतना विस्तार किया सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने। मैं केवल मजाक में कहता हूँ राजस्थान में कि भाई पूरी विधानसभा में एक माली MLA है और वो मैं खुद ही हूं। आप बताओ, एक और जगह कहीं कोई समाज के 20 MLA है, 30 है, 40 है, 50 है, बन गया मुख्यमंत्री बना देते हैं उसको। भाई काफी MLA इनके समाज के हैं। राजस्थान में तो एकमात्र मैं अकेले ही MLA रहता हूँ और वो मैं खुद ही रहता हूँ। तो फिर भी मुझे हाईकमान ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने 3 बार CM बनाना किसे कहते हैं? 3 बार एक MLA होती है। अभी जो दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी की जो सोच है वो क्रांतिकारी है। कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो उन्होंने हजारों लाखों लोगों से मिले, उसके बाद में जो उनके विचार बदले हैं, विचार तो पहले में क्रांतिकारी थे, गरीबों के लिए थे, समाज के लिए थे, पिछड़ों के लिए थे। जीतू भाई हम दोनों काम कर चुके हैं गुजरात के अंदर उनके साथ में, हम जानते हैं वो कैसा इंसान है। पर बीजेपी ने जिस प्रकार से सोशल मीडिया करोड़ों रुपए खर्च करके उनको बदनाम किया, अब उनकी पोल खुल गई। जो नए रूप में प्रकट हुए हैं देश के अंदर, उससे बीजेपी के लोगों की सांसें फूल रही है, ये स्थिति बन गई है। वो आदमी इतना एक्सट्रीम चला गया है कि जो अभी जो क्रांतिकारी आया हमारा मैनिफेस्टो, ये क्रांतिकारी है। 50 साल की राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा मैनिफेस्टो आज तक कभी नहीं देखा जो कांग्रेस अब दिया है। जो आप पढ़ेंगे, गारंटी कार्ड के लिए पूछते थे आपको जीतू भाई और दिग्विजय सिंह जी कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा तो मांग के लो ऑफिस से, पढ़ो उसको और घर पे फाइल में रख दो उसको हमेशा के लिए। ये मैनिफेस्टो खत्म नहीं होने वाला है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो यही रहेगा हमेशा, जब तक कि देश से गरीबी नहीं हट जाए,
देश में न्याय नहीं मिले महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, मजदूरों को न्याय नहीं मिले। 5 न्याय की बात की है इन्होंने और 25 गारंटी दी गई है। एक्सप्लेन तो कर नहीं पाऊंगा मैं, 2-3 घंटे लग जाएंगे। पर ये मैनिफेस्टो ही रहेगा। यही मैनिफेस्टो कांग्रेस का परमानेंट मैनिफेस्टो हो गया। एक क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। 1 लाख रुपए महिलाओं को मिलेंगे, नौजवानों को 1 लाख रुपए की ट्रेनिंग मिलेगी, 25 लाख का बीमा जो राजस्थान हमने लागू किया इलाज का, आपके पड़ोस में ही है झालावाड़। तो ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब फ्री, CT स्कैन, MRI सब फ्री, 25 लाख तक का। और मैं अभी 50 लाख की मैंने घोषणा की थी मेरे मैनिफेस्टो में। अभी मैंने कहा कि सरकार वापस आएगी तो 25 से 50 लाख रुपए तक इलाज फ्री हो गए, मैंने कहा था। तो ये आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने, मुझे खुशी है कि हमारी जो राजस्थान की स्कीमें थी वो 4-5 स्कीमों के स्थान मिला हमें 25 गारंटियों में। इतना शानदार मैनिफेस्टो है, क्रांतिकारी है। और अभी तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप भी नहीं समझ पा रहे हो। अभी OBC वाले समझ नहीं पा रहे हैं। जब वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो कई लोगों को तकलीफ भी होती है कि लोग नहीं चाहते जातिगत जनगणना हो। NDA गवर्नमेंट चाहती नहीं है। क्यों नहीं चाहती आप समझ जाओगे। वो कह रहा है कि भाई हर जाति का मालूम पड़ रहा है कि भाई ये लोगों की इतनी आबादी है और इनकी आर्थिक स्थिति ये है, घरों के अंदर सामाजिक स्थिति ये है। ये तो इतिहास बनाने वाली बात है। इतिहास बनाने वाली बात है कि आप ऐसी कोई अपने कार्य के खिलाफ नहीं है, उनकी जगह वो है। उनके ऊपर कोई रोक तो लगा नहीं रहे भाई कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। खड़गे साहब ने साफ कहा वो अपनी जगह है, उनके ध्यान रखिए कांग्रेस सरकार बनाएगी तो। पर मुख्य रूप से जो पीछे रह गए हैं, OBC के लोग हैं या शेड्यूल कास्ट के, ट्राइब के हैं, माइनॉरिटी के हैं, अगर सबके परिवार के मालूम पड़े कि स्थिति क्या है तो आज के जमाना कंप्यूटर का है। जो राजीव गांधी लेके आए थे, आज मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं, क्रांति हो गई। आप बैठे हो सब लोग, अमेरिका वाला, इंग्लैंड वाला चाहे, बॉम्बे वाला चाहे तो देख सकता है कि यहाँ कौन कहाँ बैठा हुआ है ये मोबाइल फोन से। इतनी बड़ी क्रांति क्या हो सकती है। तो सब कुछ संभव है अगर ये कर लिया हमने। राहुल गांधी वाला हिसाब किताब जनगणना का जो करके रहेंगे, वो चुनाव जीती नहीं इंडिया गठबंधन, पहला काम आपका जनगणना का शुरू हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। और जो मालूम पड़ जाएगा सबका तो कम से कम स्कीमें बनाने में, नौकरियां देने में, 50% आरक्षण का मैंने कहा है जो सीमा है 50% आरक्षण की, वो खत्म कर देंगे। ये भी घोषणा कर दी उन्होंने, इसलिए मैंने कहा क्रांतिकारी घोषणा बता। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी तक तो देश के OBC वाले समझ नहीं पा रहे हैं। अभी कई OBC वाले घुसे हुए बीजेपी के अंदर शुरू से ही। मुझे मालूम है कि चाहे माली हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो सुतार हो, कुमार हो, दर्जी हो, सब बीजेपी के अंदर है, सब मुझे मालूम है। कई जाते हैं घुसी हुई है, उनको समझ में आई नहीं रही कि ये बोल क्या रहा है राहुल गांधी। जिसकी समझ में आ जाएगी ना, सब मालूम पड़ेगा कि वास्तव में ये किसके लिए बोल रहा है। जब वो कहते हैं कि देश में पूरी सरकार चल रही है, 80 सेक्रेटरी है देश चलाने वाले, 2-3 लोग हैं SC ST के, खाली 2-3। तो कितनी बड़ी बात करी उन्होंने। नौकरियों में, राज करने में, गवर्नेंस में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, सब जगह दबदबा किस प्रकार से OBC का न्याय मिले उनको, उनके लिए स्कीमें बने। और आगे कंप्यूटर आ गए तो सब कुछ संभव है। इसलिए मैं आपको लंबी बात क्या कहूँ, इतनी कह सकता हूँ कि क्योंकि आपके समाज का मैं हूँ और मुझे इतने अवसर मिले हैं जो मैं बता चुका हूँ आपको, तो मेरा ही मान सम्मान तब बढ़ेगा तब दिग्विजय सिंह जी भारी बहुमत से जीता हुआ। आज तो गया मैं वोट मांग रहा हूँ और वोट में कमी रख दी थोड़ी बहुत ही, तो मेरा आने का मायने क्या हुआ।
इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि जिनका वोट देने का मन नहीं है, मन में अभी या बैठे हो तो हो, मन नहीं भी है तो मन बना लो, सब जगह मेरी मान सम्मान बढ़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और आपका ड्यूटी खाली वोट देने की नहीं है, वोट दिलवाने की भी है। जब मैं आया हूं तो जो समाज के लोग या क्षत्रिय बिरादरी के लोग क्यों नहीं हों, उनको ही अप्रोच करने का धर्म हमारा बनता है। तो डेमोक्रेसी है, सब जाति बिरादरी के लोग हैं, हमें सेवा सबकी करने का हमारा धर्म बनता है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं कई बार कहता हूँ, गांव में आप माली समाज की मीटिंग में जाता हूँ तो कहता हूँ उनको कि भाई वोट की राजनीति है। अगर कोई माली समाज का बच्चा गांव के अंदर सेवा करेगा, छत्तीस गांव की सुख दुख में काम आएगा, तो जब चुनाव होंगे, पंचायत होंगे, पंच के, सरपंच के, प्रधान, प्रमुख,